परमेश्वर की संतान, इस समय हम दोनों आप सबका इस वीडियो में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज बहुत विशेष दिन है और ये ऐसा दिन है कि हम सब के लिए उद्धार का दिन है, पूरे जगत के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है कि वचन में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया कि हम नाश ना हो लेकिन उद्धार पाएं। इसी के बारे में तो यीशु मसीह आज जब क्रूस पर से इन 7 वाणियों को बोलते हैं, ये सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए। और वो बात करते हैं कौन कौन सी है? क्षमा करना है, प्रेम करना है, एक दूसरे पर विश्वास करना है और अपने आप को समर्पण करना है, ये योगदान दिया है। और इस वचन में परमेश्वर आपको और मुझको ये सिखाना चाहता है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें वो क्रूस पर यीशु मसीह ने वो 7 वाणियाँ कौन कौन सी बोली थी। पहले वचन को सुनेंगे, क्षमा का वचन क्या कहता है, सुने। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। हाँ पिता, इन्हें क्षमा कीजिए कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को कितना सताया गया, उन पर थूका गया, उनको कोड़े लगाए गए, उनके पर सिर पर कांटों का ताज रखा। और वही यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो आया लेकिन लोगों ने मुझे बहुत सताया, लेकिन पिता ये अज्ञान है, ये नहीं जानते, इनको माफ़ कीजिए। आज यीशु मसीह अपने पहले वचन से ये हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, हम बुराई के जगह भलाई करनी चाहिए। दूसरा वचन आज उद्धार का वचन है जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला था। क्या बोला था? मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो उनके दाएं बाएं दोनों तरफ 2 डाकू थे और वो उन्हीं के साथ उस सजा पर लटकाए गए थे। लेकिन उसमें से एक ने कहा, पछतावा किया, उसने अपने पापों की माफ़ी मांगी और उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए जो कुछ मैंने गलती करी है। और यीशु मसीह ने उसने जब पछतावा किया उस डाकू ने, तो यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में हमारे लिए उद्धार का कारण है। हम पछताएं अपने पापों पर तो प्रभु यीशु हमारे पापों को माफ़ करेगा और हमें उद्धार देगा। आइए तीसरे वचन को देखते हैं, वो संबंध का वचन है और इसको सुनेंगे कि क्रूस पर से उसने तीसरी वाणी क्या बोली थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसके वो प्रेम रखता था खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, ये नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय वो चेले के साथ चली गई। यह तेरा पुत्र है, यह तेरी माँ है। माने संबंध के बारे में आज यीशु मसीह अपने क्रूस पर से हम लोगों को अपनी वाणी के द्वारा ये कहना चाहते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारा संबंध माता पिता के साथ, हमारा संबंध पति और पत्नी के साथ, हमारा संबंध एक भाई बहन के साथ इतना अच्छा होना चाहिए। आज यीशु मसीह मरने के पहले हमको यह सिखाना चाहते हैं तीसरी वाणी में कि हमारा संबंध एक दूसरे के साथ अच्छा हो, जलसी का, द्वेष का या किसी तरह का बुरी भावना का संबंध ना हो, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध करके एक दूसरे से प्रेम करें। चौथी वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से करी थी और वो क्या थी, देखिए सुनिए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु मसीह इतनी बड़े दुख में आ चुके हैं, उनकी पीड़ा बढ़ चुकी है और वो इतना ऐसा लग रहा है कि वो अब अकेले हो गए हैं कि संबंध जो हमारे जिस मकसद से वो इस संसार में आए थे उन्होंने उनको सताया। और यीशु मसीह का ये कहना, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक कि जिसके लिए मेरे पिता ने मुझे भेजा था उस तक ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये था कि दुख उनका बहुत बढ़ चुका था। हमें भी एक दूसरे के लिए जो हम दुख उठाते, परेशानी उठाते हैं, हमें दूसरों के लिए
त्याग देना चाहिए। दूसरों के लिए हम अपने लिए ना जिए, हमें स्वार्थ का जीवन ना जिए, हमें वो जीवन जीना चाहिए कि हम दूसरों के लिए आशीष का और लाभ का कारण बने। ये एक वचन था जो कि यीशु मसीह चाहते थे कि हम एक दूसरे के लिए जिए, सिर्फ अपने लिए ना जिए। फिर 5वां वचन सुनिए, वो क्या कहता है, वेदना का वचन। और वेदना का वचन क्या है? इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हुआ, उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। ये क्या, ये यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, उसको पानी की ज़रूरत है? नहीं, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक मनुष्य तौर पर हो सकता है कि प्यास लगी हो, लेकिन वो आज जब मैं प्यासा हूँ, यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि वो आत्मा का प्यासा था। उसके आने का मकसद यही था इस संसार में कि मैं आत्मा को जीत लूं और अपने स्वर्ग लोक में बुलाऊं, जैसे उसने डाकू को बुलाया था और कहा था कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह के आने का मकसद इस जगत में यही था कि मैं लोगों की प्राणों को बचाऊं और पिता के घर में ले जाऊं, क्योंकि उसने वचन में ये लिखा कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। मैं आज इस वचन के द्वारा, उसके पास इतनी पीड़ा है, इतने उनको ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा हूं, किसका? पानी का नहीं, लेकिन मैं आत्माओं का प्यासा हूं। उसको बहुत बड़ी वेदना हो रही है, दुख हो रहा है कि लोग भटके हुए हैं, पापों में हैं, और वो चाहता है कि अपना पछतावा करके मेरे पास आ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो स्वर्ग में आए। 6ठी वाणी सुनिए, और वो है पूर्णता का वचन। और वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु मसीह क्रूस पर से 6ठे वचन को कहते हैं, जब यीशु ने ये सिरका ले लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और यह पूरा हुआ। माने ये कहने का मतलब यह कि उनका मिशन जरा मृत्यु के पहले, अभी तक तो वो बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सब पूरा हुआ। जिस मकसद से मेरे पिता ने मुझको भेजा था उसको मैं पूरा कर चुका हूँ। मेरे प्रियो, आज हम ये कहना चाहते हैं, हमें इस दुनिया में परमेश्वर ने क्यों भेजा है? इसलिए नहीं खाना पीना और मस्ती मारना नहीं। हमारा एक मकसद है, हम उसकी आराधना करें, उसकी पूजा करें और उसकी महिमा करें, और अंत में हम सब उसके स्वर्ग राज में जाएं। क्योंकि कहा गया, हे मनुष्य तू व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में इतने घर हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, और मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि वो हमारे पापों का ऋण चुकाने के लिए इस संसार में आया, कि हमने पाप किया, उसने पाप नहीं किया। वो पाप को जानता भी नहीं था, लेकिन हमारे पापों का बोझ उसने उठा लिया। ये बहुत अच्छा वचन है कि उसने हमारे पापों के लिए, और उसने अंतिम प्रार्थना करी। और सुनिए, देखिए 7वां वचन क्या कहता है। वो पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण का वचन है। और वो सुने क्या लिखा है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो परमेश्वर की तरफ से आया था, वो इसी संसार में नहीं रहा, और उसने कहा, तूने मुझे इस संसार में भेजा था और मैं अब तेरे पास आता हूँ। उसने अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने देह को किसी मनुष्य के इस जगत के लिए नहीं दिया। इसने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे भेजा था और मैं अब इस समय तेरे पास आता हूँ, मैं अपनी आत्मा तेरे को देता हूँ। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। उसने स्वच्छ अपनी मर्जी से वो अपने जीवन को त्याग दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। वो अपनी आत्मा को परमेश्वर को, अपने पिता को सौंप रहे हैं और किसी को नहीं सौंप रहे हैं। इन वचनों के द्वारा माध्यम से यीशु मसीह अपनी पीड़ा के बावजूद करुणा और परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं? और ये कुछ ऐसे वचन हैं जैसे क्षमा का, मुक्ति का, संबंध का, परित्याग का, संकट का, विजय का और पूर्ण मिलन, कि वो पिता के पास वापस चल जाते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे लिए उद्धार का दिन है। हम सबको इन वचनों के द्वारा आप सबको परमेश्वर जो हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, उसकी महिमा स्तुति और उसको धन्यवाद देते हैं। आप सबको हमारी तरफ से आशीष मिले।
धन्यवाद।